अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, मतलब न्यून कोण है, और cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स एंड cos A इज इक्वल टू cos B। cos A और cos B आपस में इक्वल है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जहाँ पे एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो थीटा होता है, थीटा का सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यदि हम इस थीटा से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो इसका सामने वाला साइड AC है वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब लंब होगा, P होगा। और जब इस एंगल से देखेंगे, एंगल A से, तो इसका सामने में ये वाला है BC, तब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो थीटा का सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे cos थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं B/H, यहाँ लिख देंगे B/H। यहाँ भी cos थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं B/H। तो cos A से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो जब यहाँ से देखेंगे तब ये वाला जो साइड है हमारा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर BC। जब एंगल A से देखेंगे तब ये वाला साइड हमारा हो जाएगा P और ये वाला साइड हो जाएगा B बेस। और हाइपोटेनियस जो होता है, कर्ण जो होता है, वो हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे B हम क्या लिख सकते हैं? cos A से जब हम देख रहे हैं तो ये हमारा BC जो है वो P हो गया और AC जो है वो बेस हो गया। तो इसके लिए बेस हम लिखेंगे AC, यहाँ लिखेंगे AC, और हाइपोटेनियस के लिए हाइपोटेनियस। ठीक है, अब जब हम देखेंगे एंगल B से, cos B से जब हम देख रहे हैं, यहाँ से देखेंगे, तो इसके सामने में ये वाला है, तब ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? B, तो B का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा BC। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे BC, और H का वैल्यू हो जाएगा, H का वैल्यू हो जाएगा H, हाइपोटेनियस। H कैंसिल कर देंगे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BC। AC जो यहाँ पे है वो BC के इक्वल हो गया। ठीक है, इक्वल हो गया, इट मीन्स एंगल A जो है एंगल B के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि साइड इक्वल है। ठीक है, AC इक्वल टू BC है, तो जब AC इक्वल टू BC है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जब साइड इक्वल है तो वहाँ पे एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। प्रूफ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ? इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट, वन नंबर में है ब्रैकेट 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बाई ब्रैकेट 1 प्लस कोस थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेंगे। गिवन कोट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 7/8। यहाँ पे हमें क्या निकालना है? यहाँ पे निकालना है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कोस थीटा। इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे A प्लस B, यदि इसको हम 1 को A मान लेते हैं और साइन थीटा को B मान लेते हैं, तो हम लोग ये आ गया A प्लस B और A माइनस B में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू होता है A प्लस B और A माइनस B। यदि कहीं पे A प्लस B और A माइनस B के फॉर्म में लिखा हुआ तो उसे हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यदि 1 यहाँ पे A है और साइन थीटा यदि B मान लेते हैं तो ये A प्लस B और A माइनस B के फॉर्म में हो गया। ठीक उसी प्रकार से नीचे भी A प्लस B और A माइनस B के फॉर्म में हो गया। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और B स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और नीचे में क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब एक फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को एक बार उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग कोस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो अब क्या करते हैं, एक बार कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक बार साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेगा बराबर का, और एक बार कोस स्क्वायर थीटा को बराबर को उधर लेगा, तो एक ये फॉर्मूला हमारा बन गया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक यहाँ से बन गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और एक ये तो होता ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या है कि कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि होता है कोस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, ये होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, कोट थीटा की जगह में हम लोग कोस थीटा बाय साइन थीटा, और टेन थीटा की जगह में साइन थीटा बाय कोस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर के टर्म में है, कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि कहीं पे साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस स्क्वायर थीटा दिया हुआ तो यहाँ पे हम लोग टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा की जगह में हम लोग लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे कोट थीटा का वैल्यू जो है दिया हुआ 7/8, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसमें पार्ट 2 में दिया हुआ कि हमें कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो कोट थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे 7/8 दिया हुआ पहले से, तो इसको सिर्फ यहाँ पे पुट कर देंगे। कोट थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ 7/8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49/64। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे कोट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया हुआ था, तो यहाँ हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए। यहाँ से इसको दूसरे प्रकार से हम लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, यहाँ पे जो है बी और पी के टर्म में इसको निकाल लेंगे, क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है यहाँ पे b/p, तो यहाँ से h निकाल कर फिर इसमें हम लोग पुट करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 3 कोट a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। मतलब 3 कोट a का वैल्यू दिया हुआ, 3 कोट a इक्वल टू 4 दिया हुआ, तो चेक करना है कि इतना बराबर जो है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू जो है कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा या नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे, जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे, गिवन 3 कोट a
इक्वल टू 4, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोट ए इक्वल टू 4/3, ठीक है। कोट थीटा बराबर क्या होता है, B/P, 4/3। अब यहाँ पे हम लोग एच निकालेंगे। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे आपका P दिया हुआ है, B दिया हुआ है और H निकालना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से H² इक्वल टू लिख सकते हैं P² प्लस B², मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो P के स्क्वायर और B के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे H² इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं P² मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर। H² इक्वल टू लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे H इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 9 में 16 यदि हम लोग ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और स्क्वायर जब बराबर के उधर गया तो वो रूट हो जाता है, ठीक है, ये रूट 25 हो जाएगा। H इक्वल टू लिख सकते हैं 5 × 5, यहाँ पे 9 और 16 जब ऐड किए तो 25 हो गया, और स्क्वायर जब बराबर के उधर गया तो रूट में हो गया, इसीलिए एक साथ लिख दिया रूट अंडर 25। और 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5, यहाँ से एक 5 बाहर निकल जाएगा और रूट खत्म हो जाएगा। H इक्वल टू लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे निकल गया H इक्वल टू, डायरेक्ट 5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे H का वैल्यू निकल गया 5, ठीक है, और यहाँ पे P का वैल्यू दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, 3 और बेस है 4। अब हमें क्या करना है, बताना है कि जो LHS है वो RHS के इक्वल है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार LHS को लेंगे और एक बार RHS को लेंगे, और वहाँ पे PVH के टर्म में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ लेते हैं LHS, LHS में क्या दिया हुआ 1 - 10² A/1 + 10², यहाँ पे लिखेंगे 1 + 10², ठीक है। 1 - 10 थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं P/B, तो यहाँ लिखेंगे P/B का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 10 थीटा 1 + 10 थीटा, 10 थीटा की जगह लिख सकते हैं P/B, यहाँ हो जाएगा 1 + P/B का होल स्क्वायर, मतलब P/B का होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 का 1 हो जाएगा, P की जगह P रखेंगे, परपेंडिकुलर है 3, यहाँ पे रखेंगे 3, और बेस का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पे रखेंगे 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 1 प्लस फिर P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यहाँ हो जाएगा 9/16, और नीचे में हो जाएगा 1 + 3 का स्क्वायर 9/16, ठीक है। अब इसको यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है, एलसीएम वाला प्रोसेस से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 - 9/16, और यहाँ पे हो जाएगा 16 का 16, और यहाँ पे हो जाएगा 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9, ठीक। अब क्या करेंगे, 16 में से 9 जो है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/16, और फिर यहाँ पे 16 में 9 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 25/16, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/16, और ये 16 जो है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 16, और ये 25 नीचे आ जाएगा बाई 25, 16 यहाँ पे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/25। LHS का वैल्यू आ गया 7/25। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे RHS का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। RHS इक्वल टू यहाँ दिया हुआ
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी बाई एच, यहाँ लिखेंगे बी बाई एच का होल स्क्वायर। साइन की जगह में लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो यहाँ पे लिखेंगे पी बाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, बेस का वैल्यू यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 पुट करेंगे। एच का वैल्यू 5 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, 5 इसका होल स्क्वायर। और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और एच हाइपोटेनियस 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 का एलसीएम 25। यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करते ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस यहाँ पे उसी तरह से करेंगे 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो 7/25। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू 7/25। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये जो है सही दिया हुआ है, यस होगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ 10A इक्वल टू 1/√3, 10A का वैल्यू 1/√3 दिया हुआ। हमें क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 में है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जो गिवन है 10A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, यहाँ पे 10A का वैल्यू जो है 1/√3 दिया हुआ, उसको यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B, यहाँ लिखेंगे P/B। अब 10A यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब कि थीटा का जो सामने होगा वो वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे A दिया हुआ है, मतलब इस एंगल से हम लोग व्यू करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने वाला जो साइड है BC जो है वो हमारा क्या है, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, थीटा का सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे P का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे पहले P/B इक्वल टू 1/√3। तो P का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1, और इस ट्रायंगल में P कौन सा होगा, A के सामने वाला जो साइड है वो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर 1, और बेस क्या है √3, तो ये हो जाएगा बेस √3। यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले H निकाल लेना है। H कैसे निकालेंगे, वी नो दैट H² इक्वल टू लिख सकते हैं P² प्लस B² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। H², यहाँ H² को H² होने देंगे। P का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 1, यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस बेस का वैल्यू यहाँ दिया हुआ √3, यहाँ लिखेंगे √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब जो है इसको लिख सकते हैं H² इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट भी हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा, क्योंकि √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 स्क्वायर है तो √3 इंटू √3 लिखेंगे तो √9 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे √3 का स्क्वायर यदि हम कर रहे हैं, √3 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। ठीक है, √3 इंटू √3 √9, √9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3। इस प्रकार से किसी भी चीज़ का जब रूट में रहेगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म हो जाता है। तो इसको यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, और H² इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4। H इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √4, और स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो रूट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे √4 हो गया। H इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2, H इक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ H का वैल्यू हम लोग लिख देंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। 1 में हमें क्या निकालना है, साइन ए इंटू कोस सी। यहाँ लिख लेते हैं साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ये हमें निकालना है। ठीक है, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी। तो साइन ए मतलब यहाँ से हमको देखना है, साइन ए से, तो यहाँ से देखेंगे तो इसका सामने वाला जो साइड होगा, थीटा का सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो अभी तो ठीक है, साइन ए इक्वल टू देखो, साइन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पी बाई एच। ठीक है, कोस सी, कोस सी मतलब कि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, इस थीटा से देख रहे हैं। ठीक, तो थीटा का सामने वाला साइड हमको परपेंडिकुलर लेना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच प्लस कोस ए, कोस थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी बाई एच। ठीक है, और साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कोस सी है, यहाँ पे साइन सी है। ये वाला में तो ठीक है, जब थीटा यहाँ पे साइन ए है और कोस ए है, तो थीटा का सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन जब कोस सी से देखेंगे और साइन सी से देखेंगे, तब वहाँ पे पी का वैल्यू जो है चेंज हो जाएगा। तो अभी साइन ए इक्वल टू है पी बाई एच, तो पी की जगह हम लोग ले लेंगे 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और एच, एच का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 2, और एच का वैल्यू जो है हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। अब यहाँ पे हम लोग कोस सी, कोस सी से जब हम देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो हमारा पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, जब कोस सी से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि सी से व्यू कर रहा है। तो सी के सामने में ये वाला साइड है, ए बी है, तो यहाँ पे जो है थीटा का सामने वाला जो साइड होगा वो पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी का वैल्यू 1 लिख सकते हैं, तो बी का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 1, और एच हमेशा जो है वो फिक्स रहता है, तो एच की जगह 2 लिख देते हैं। ठीक है, प्लस अब कोस ए, कोस ए से देख रहा है मतलब यहाँ से देख रहा है, तो यहाँ से जब भी देखेंगे तो ये हमारा पी हो जाएगा, जब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला पी हो जाएगा, और जब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला पी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए इक्वल टू क्या है, बी बाई एच। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस ए का वैल्यू यदि हम लोग लिखते हैं बी बाई एच, तो यहाँ से ये पी हो जाएगा अभी, और ये बी हो जाएगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, यहाँ लिखेंगे √3, एच का वैल्यू 2, यहाँ लिखेंगे 2, इंटू साइन सी, साइन सी मतलब यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से जब देखेंगे तो ये वाला वैल्यू हमारा पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं पी, और ये वाला वैल्यू हमारा पी हो जाएगा। तो साइन सी पी बाई एच, यहाँ से देख रहे हैं तो ये वाला पी हो जाएगा, तो पी की जगह लिखेंगे कितना, पी का वैल्यू है √3, तो यहाँ लिख देंगे √3, और एच का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, हाइपोटेन्यूस 2। मतलब थीटा का सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ए से देखेंगे तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और सी से देखेंगे तो ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 4 1 1। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये हो जाएगा 4/4। ठीक है, ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी का वैल्यू 1 आ गया। एक आंसर यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसको अरेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही निकालना। तो पहले हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, यहाँ भी कोस थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई एच, यहाँ साइन थीटा बराबर पी बाई एच, और साइन थीटा बराबर पी बाई एच। ठीक है, अब देखना ये है कि हम लोग का यहाँ थीटा कौन सा बन रहा है, ए बन रहा है या सी बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है, कोस ए है, इसका मतलब ये वाला जो होगा वो पी होगा, और ये वाला हमारा बेस होगा। तो अभी हमको क्या लिखना है, अभी हम लोग कहाँ से देख रहे हैं, कोस ए से देख रहे हैं।
यहाँ से देख रहे हैं, तो जब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला साइड हमारा पी हो जाएगा, ये अभी पी हो गया, और ये वाला साइड हमारा बेस हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं बी बाई एच है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा √3, यहाँ लिखेंगे √3, और एच का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, पहले ही बता चुके हैं 2। अब क्या है कोस सी से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो जब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला पी हो जाएगा, इसको पी कर देते हैं और इसको बेस कर देते हैं, ठीक है। तो बी कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और एच का वैल्यू 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ए से देख रहे हैं, ए से देखेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा पी हो जाएगा, और ये वाला वैल्यू बेस हो जाएगा। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन ए के लिए लिख रहा है, तो साइन ए के लिए यहाँ पे पी का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, और 2 का वैल्यू तो फिक्स है, वो 2 ही रहेगा, एच का वैल्यू फिक्स है तो वहाँ 2 रहेगा। अब वहाँ साइन सी है, तो साइन सी से जब हम लोग देखेंगे, यहाँ से देखेंगे साइन सी से देखेंगे, तो सी से देखेंगे तो ये वाला वैल्यू मेरा पी हो जाएगा, ए बी, तो यहाँ पे इसको पी कर देते हैं, और ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा बेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे पी का वैल्यू कितना लिखेंगे √3, तो यहाँ लिखेंगे √3, और एच का वैल्यू 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3/4 माइनस √3/4, दोनों कॉमन है, तो √3/4 में से यदि √3/4 यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया 0। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, दोनों सोल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQR ट्रायंगल में Q जो है राइट एंगल है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री है, समकोण है, और PR प्लस QR इक्वल टू दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ, PQ का वैल्यू दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P, साइन P, cos P और tan P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जो गिवन था उसको हम लोग लिख लिए। PQ का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, यहाँ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस ट्रायंगल PQR में यह हमारा H हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनियस हो जाएगा, कर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR में H का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं, H का जो स्क्वायर होगा वो लिख सकते हैं QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। H का स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं PR का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं PR का स्क्वायर, ठीक है। QR का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो QR को QR रख देते हैं, QR का स्क्वायर। PQ का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस 25। इसको एक तरफ ले आते हैं, इधर ले आते हैं, जिसको लिख सकते हैं PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 25। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे PR प्लस QR और PR माइनस QR इक्वल टू 25, ठीक। PR प्लस QR का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, PR प्लस QR का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, 25, 25 और PR माइनस QR इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ दिया हुआ था PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे लिख दीजिए, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम
इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से जो है हम लोग पी आर प्लस क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 25 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 25/25 काट देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी आर माइनस क्यू आर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग अब सोल्व करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखेंगे पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपोजिट साइन दे करके काटते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, या फिर ये डायरेक्ट ही कट रहा तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्यू आर यहाँ पे कट जाएगा और पी आर ऐड कर देंगे तो 2 PR हो जाएगा, और यहाँ 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे पी आर का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, पी आर का वैल्यू हो जाएगा 26/2 मतलब 13। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक, तो पी आर का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच का वैल्यू कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। यह आपका पी आर का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू भी अभी निकालना है। तो क्यू आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पी आर का वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में कहीं भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पी आर का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 यहाँ लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेते हैं। पी आर का वैल्यू यहाँ रख देते हैं 13 सेंटीमीटर, 13 प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो अब यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 13 जो है बराबर के उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 13। तो क्यू आर इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 में से 13 यदि हम लोग घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्यू आर निकल गया। क्यू आर कहाँ है, यहाँ पे है। क्यू आर का वैल्यू कितना है, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर हो गया, पी क्यू हो गया और पी आर, तीनों का वैल्यू हमको मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, साइन पी, कोस पी और टेन पी। ठीक है, यहाँ पे निकाल लेते हैं साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। यहाँ लिखेंगे पी बाई एच। यहाँ से देख रहे हैं, इस एंगल से देख रहे हैं, तो जब यहाँ से देखेंगे तो ये वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला साइड हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि पी से देख रहे हैं। पी का सामने वाला साइड क्या होगा, क्यू आर, वो हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो पी की जगह में लिखेंगे 12, यहाँ लिख देते हैं 12, और एच हो जाएगा हमारा 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 13। ठीक है, अब क्या निकालना, कोस पी, तो यहाँ लिख लेते हैं कोस पी। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, और वो भी कोस पी से, मतलब यहीं से देखना है, पी से ही देखना है। तो पी से देखेंगे तो यही वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर क्यू आर। ठीक है, और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस हमारा, ये हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बी का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5, और बाई एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। एच हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है। अब क्या निकालना, 10 पी, तो यहाँ लिखेंगे 10 पी। टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। यहाँ से देख रहे हैं,
तो ये वाला साइड हमारा क्या हो जाएगा, थीटा का सामने वाला जो साइड होता है इस एंगल से जो हम लोग देख रहे हैं, थीटा का सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो इस एंगल से यदि हम लोग देख रहे हैं तो ये जो क्यू आर होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये वाला साइड हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पी लिखना है, पी की जगह लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देते हैं 12 सेंटीमीटर। और बी कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ भी सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ भी सेंटीमीटर, तो वो कट जाएंगे, इसलिए सेंटीमीटर लिखे नहीं। तो इस प्रकार से साइन पी का वैल्यू निकल गया 12/13, कोस पी का वैल्यू 5/13 और टेन पी का वैल्यू 12/5। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया।